साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर के। जिस प्रकार से कल जो ट्विटर पे आप लोगों का गुस्सा दिखा, लगभग 7 लाख से अधिक ट्वीट केवल बिहार के शिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर के होना, देश और प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर उस चीज़ों का रहना, कई बड़ी हस्तियों का उस पर सपोर्ट करना और उसके बावजूद भी शाम होते होते मजबूरी में ही सही सरकार का जवाब आना क्या इंगित करता है। दो बातें बेहद स्पष्ट हैं। इस वीडियो में हम लोग आज के तमाम अखबारों की जो खबरें हैं उन खबरों को देखेंगे, लेकिन उसके पहले कई महत्वपूर्ण बातें जो कि आप सबों से करनी बेहद आवश्यक है। बिहार में शिक्षकों की बहाली को अगर आप देख लें तो विगत 4 वर्षों से 2017 से मामला लटका पड़ा है 94,000 शिक्षकों का। 2012 वाले क्वालिफाई कैंडिडेट छठे चरण को लेकर के अभी तक इंतजार कर रहे हैं। 10 साल होने को आया उनकी बहाली की। आखिर उनके 10 सालों के इंतजार का हर्जाना कौन देगा। 2019 में एसटीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट्स जो हैं, 2021 आ गया, अभी तक उनके तीनों विषयों का जो रेस्ट सब्जेक्ट है उसका रिज़ल्ट नहीं आया है और उसकी कोई चर्चाएं नहीं हैं। सरकार आखिर इस सरकार के उदासीन और गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि सरकार सिर्फ मामले पर लीपापोती करना जानती है, जैसा आज तक होता आया है। जब भी कोई कैंपेन होता है, जब भी कोई विरोध होता है, सरकार एक वीडियो, एक ऑडियो, एक ट्वीट, एक लेटर, आखिर इस लेटर और इस ट्वीट के भरोसे विद्यार्थी कब तक बैठेंगे। आखिर अपनी मांगों को पूरा होने को का जो सपना जो वो देख रहे हैं, वो सपना उनका कब पूरा होगा। लेकिन सरकारी अमलों को इस वास्तविकता को समझना चाहिए कि युवाओं का ये आक्रोश बेवजह नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 लाख से अधिक जब ट्वीट किसी एक मैटर को लेकर के होता है, ये कोई आम बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। लोग त्रस्त हो चुके हैं सिस्टम से कि आखिर कब तक सरकार जो है इस प्रकार से कोर्ट का हवाला दे दे करके बचने का प्रयास करेगी। क्या सरकार सिर्फ बहाली के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा सरकार कहती है कि वो बहाली के लिए प्रतिबद्ध है? आपको क्या लगता है, क्या इस पर यकीन कर लेना सही है? अपने प्रयासों को छोड़ देना चाहिए सरकार के भरोसे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम आते हैं खबरों की ओर। जो खबर बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के कल की जो ट्विटर कैंपेन के बाद की जो स्थितियां बनी, एक दबाव, एक प्रेशर बना। कल जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री को देर शाम चाहे अनचाहे बयान देना पड़ा, उससे रिलेटेड कई खबरें, बिहार के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कई खबरें, एसटीईटी से रिलेटेड कई खबरों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया बिहार सरकार पूरी कर चुकी है, जैसा कल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा। उन्होंने कहा था कि सरकार ने इस विवाद को जल्द सुलझाने के लिए कोर्ट में एक फॉर्मूला भी प्रस्तुत किया है। कोर्ट अगर इस पर सहमत हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फॉर्मूला क्या था? कल आपने ये बातें भी सुनी होंगी कि सरकार ने जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने कल कहा था कि कोर्ट जितने सीटों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं उतने सीटों को छोड़ करके सरकार भर्ती करना चाहती है। तो मामला अगर हाई कोर्ट में है तो कई बार कोर्ट रात को भी खुला है। कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कोर्ट जो है अपने समय के परे भी जा कर के काम किया है। क्या इतने लोगों के भविष्य के जो दांव पर लगा हुआ है, उसके लिए माननीय हाई कोर्ट से भी इस बार जो है वो रिक्वेस्ट होगा कि वो भी संज्ञान ले और हमारी जो परेशानी है उसमें कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी हस्तक्षेप करे। हालांकि जुडिशरी का एक सिस्टम होता है, उस पर सवालिया निशान उठाना बेहद आपत्तिजनक होगा, लेकिन एक दरख्वास्त ज़रूर है कि हम सब अभ्यर्थियों की जो परेशानी है, जो मनोवृत्ति है, जो मानसिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसका संज्ञान माननीय हाई कोर्ट ले और इस पर जल्द ही कोई जो है दिशा निर्देश जारी करे, ताकि सरकार के पास जो
एक बहाना मिल रहा है, वो बहाने से सरकार क्या किस हद तक जो बचना चाहती है, वो उनके पास बहाना खत्म हो जाए। कल भी बातें हुई तो सिर्फ 94,000-98,000 शिक्षकों की बातें हुई। STET 2019 को लेकर के कई साथी हमारे चिंतित हैं, तो उनको मैं बता दूं कि पहले जब तक इनकी बहाली नहीं होगी, सरकार की मंशा को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आपकी बहाली पहले होगी? आप प्रयासरत रहें, ये भी आपके साथी है। कोई भी बहाली जब तक पहले वाली पूरी नहीं होगी, बाद वाली नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले इनकी बहाली को होने दे, क्योंकि हमारे और आपके पास खोने को कुछ नहीं है। जितने कैंडिडेटों ने मिलकर के कल ट्वीट किया था, किसी के पास खोने को कुछ नहीं है, कुछ भी होगा तो वो पाने को है। और ऐसी स्थिति में कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है एक लोकतांत्रिक तरीके से, वो आप लोग सबों का जो है वो काबिले तारीफ है। पटना हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, उसमें रिक्त पदों पर भर्ती को पूरा करने के मसले पर राज्य के शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने सरकार का पक्ष साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि 98,000 शिक्षकों की नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं बिहार सरकार पूरी कर चुकी है और अब यह मामला न्यायालय में है। तो ये बातें तो पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहा है इंसान। कभी कोई मामला न्यायालय में रहता है, कभी कोई मामला न्यायालय में रहता है। हालांकि इसके पीछे के भी दोषी हम ही लोगों में से कोई है। अब वो उनका अधिकार है, वो जाएं, लेकिन ये तो सोचा करें कम से कम कि हम जिस भी मामले को लेकर के जा रहे हैं उससे कितने लोग इफेक्टिव हो सकते हैं। तुरंत में कोर्ट चले जाना, तुरंत में किसी भी मैटर पे मामला फंसता है, मामला वहाँ पर डिले होता है, सरकार के ऊपर हम लोग दोषारोपण करते हैं, लेकिन हमारे बीच के ही साथी होते हैं जो माननीय हाई कोर्ट, अब कब देखिए 85-20 वाले मैटर को देखिए, 82-78 वाले मैटर को देखिए, तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके कारण डिले खुद ब खुद हो जाता है और ठीकरा हम लोग सरकार पे ही सारा फोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी बातों को, अपने अधिकारों को लेकर के आपको न्यायालय के शरण में जाना चाहिए, उस पर किसी का कोई रोक नहीं है, कोई उस पर आप मतलब टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतने लोगों का भविष्य का सवाल है तो थोड़ा सोचना ज़रूर बनता है। अब कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए सरकार ने किया है अनुरोध। पिछले दिनों भी खबरें आई थी, कल माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस बातों को स्पष्ट किया आपको कि अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने मेंशनिंग को लेकर के कदम आगे बढ़ाया है। अब शिक्षा मंत्री ने फेसबुक और ट्विटर पे एक वीडियो भी लगातार शेयर किया है और सरकार लगातार न्यायालय से आग्रह करती रही है, ऐसा उन्होंने कहा है कि इस मामले को जल्द सुलझाया जाए ताकि राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई के लिए सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने तिथि का निर्धारण भी किया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का कोरोना पॉजिटिव होना कारण, तो ठीक है, न्यायालय के माध्यम से तिथि का निर्धारण हुआ था तो वो तो अब दोबारा भी हो सकता है, अधिकार है एजी साहब के पास या सरकार के पास रिक्वेस्ट करने का। देखना होगा कि सरकार इस पे अगला कदम क्या और कब तक उठाती है। मामला जो फंसा हुआ है वो दिव्यांगों के लिए आरक्षण के मामले पर जो है लंबित है और बिहार सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वो आरक्षण देने के पक्ष में है, उन्हें उसकी कोई आपत्ति नहीं है। तो ये केस कहीं टिकता नहीं है, ये खत्म होगा और जल्द से स्टे हटे और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आज स्टे हटेगा तो कल से हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री जो हैं बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और राजनीतिज्ञ जो व्यक्ति होते हैं वो बड़ा डिप्लोमेटिक जो बातें करते हैं उनमें से वो एक हैं। जनरली बिहार के अगर राजनेताओं को अगर आप देखेंगे तो वो कई राजनेता ऐसे हैं जो कि डिप्लोमेटिक बात ना करके टू द पॉइंट बात, दिल की बातों को भी करना जानते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो ऑब्वियस है कि डिप्लोमेटिक बात करना आपकी मजबूरी हो जाती है। कल इन्होंने एक ट्वीट भी किया रात होते होते, मीडिया में तो इनका वो इंटरव्यू चल ही रहा था और रात होते होते इन्होंने ट्वीट भी किया कि जैसे ही न्यायालय से इजाज़त मिलेगी हम अगले दिन से वहीं भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ये हो सकता है आप लोगों के नज़र में इन बातों की कोई गंभीरता ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से हताशा और निराशा का माहौल बन चुका है, अगर आज भर्ती की प्रक्रिया तो शुरू तो छोड़िए, आज अगर नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाए फिर भी कई लोगों को यकीन नहीं होगा कि वाकई में वो नियुक्ति पत्र है या नहीं है। स्थितियाँ
इस चरम सीमा पर बन चुकी हैं। मनोवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि वास्तविकता भी अब वास्तविकता से रूबरू होने की हिम्मत नहीं होती है कई लोगों को। तो विजय कुमार चौधरी महोदय जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके तरफ से ट्विटर पे भी इन बातों को कहा गया, लेकिन आप ऐसे ऐसे बातों पे क्या आपका विचार है, आप जो है कमेंट बॉक्स में रखेंगे। अखबारों में शिक्षकों को 2 साल में भी नहीं दिए गए नियुक्ति पत्र, तेजस्वी यादव ने ये कहा। चूँकि कल तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य बड़े नेताओं ने भी इस ट्विटर कैंपेन में अपनी सहभागिता दिखाई थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लगातार 3 ट्वीट किए थे और उसे भी अखबारों ने जगह दिया है। फेसबुक पर भी इन्होंने पोस्ट किया था और जो तांडव कल हुआ, ट्वीट का तांडव, उसमें इन्होंने भी अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान जो है हम अभ्यर्थियों के साथ दिया। उसकी भी खबरें हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया, समान काम समान वेतन, लेकिन वो इनकी सरकार आने के बाद की बातें थी। ट्विटर पर दिन भर उठती रही शिक्षक नियोजन की मांग। बिहार में शिक्षकों की कमी को लेकर के जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा था, उसको लेकर के लगातार अखबारों ने आज जगह दी है। और जो विस्फोट कल हुआ ट्विटर पर, उस विस्फोट से और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन सरकार जो है वो बहुत सदमे में ज़रूर आ गई थी कल, लेकिन वो सदमा कितने देर तक रहेगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि सरकार को ऐसे सदमे झेलने की आदत है। आप अगर चुप हो गए तो सरकार को चुप होने में ज़रा भी देर नहीं लगेगा। आपको अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से लगातार उठाते रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आखिर कम से कम कल कुछ बोलने पे मजबूर तो हुए शिक्षा मंत्री। अदरवाइज पिछले 1-1.5 महीने से आप बोलना तो छोड़िए, एक ट्वीट आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था ना शिक्षक बहाली के मैटर पर। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल लाने के लिए कई कदम जो ठोस और निर्णायक होते हैं वो उठाने पड़ते हैं। आप सबों का एक बार फिर कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आने वाले दिनों में पटना हाईकोर्ट से भी गुजारिश और लगातार इस चीज़ों को इंगित करते हुए कि अब न्याय अभ्यर्थियों को चाहिए, पटना हाईकोर्ट जल्द से जल्द कोई संज्ञान ले इस मैटर पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है, बन चुका है, और अगला कदम आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।